कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है, उसके चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी, तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त हो गए। यहां पर कोई भानुमति श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमति श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें, तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं, तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। अब भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं, शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है, एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। शिव महापुराण की कथा कह रहे, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद। शिव गुरु है, शिष्य चेला है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देवाधिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता है, और काम से दूर कर देता है, वासनाओं से दूर कर देता है, तृष्णा से दूर कर देता है। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो,
कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इस कागज पर कुछ भी लिखो चलेगा। इस कागज पर तुम्हारा साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम का नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो यह कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो यह शरीर काम का हो जाता है। ये शरीर काम का तभी होता है। एक बात आपसे पूछें, छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो? बोलते जाओ जरा। सुअर मरे तो? घोड़ा गधा मरे तो? जीव जानवर मरे तो? नहीं। और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, छिपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको, तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। कर्म इतने विचित्र करे होते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा कर्म हमारे सम्मुख में, हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था ज्यादा, बहुत सारी
उसकी यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर देके आता था। अब माखन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज के कर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था, मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर माखन देने आया, इसने फिर तोला, माखन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तो जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया। थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक, ये सेठ जी कह रहा है कि तुमने माखन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हां साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था, लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया था। उसके बराबर में तोल कर दिया था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मैंने जैसा दिया। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है, जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना
कि सूर्य चंद्रमा ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है, जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने महादेव। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी की कितनी निंदा करी भगवान शिव जी, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहां कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटा जूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है, और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है, और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे, सब। ऐसे क्यों कह रहे हो? भगवान नारायण ने पूछा, ऐसे शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो, और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता। मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा, तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया, शिव तू शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतना सोचा है, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है कि इसके पास में विष आया तो विष पी गया, धतूरा आया तो धतूरा धारण कर लिया, अरे सांप मिला तो सांप धारण कर लिया। इतना भोला मेरा जमाई है। अगर मैं इसको कहीं दूसरी जगह प्लाट दिला दूंगा और मकान बना दूंगा तो ये किसी को भी दान दे देगा। इसलिए इनने कह दिया कि तू शमशान में रहे। शमशान में कोई ना तो कब्जा करेगा और ना कोई शमशान दान लेगा। शमशान शमशान इतना तो छिंदवाड़ा वालों तुम्हारे ससुर ने भी नहीं सोचा होगा, पक्का। जितना भोलेनाथ जी के ससुर सोचे, इतना नहीं सोचा।
अपशब्द कहे गए, निंदा करी गई, ताने दिए गए, आड़ा टेढ़ा कहा गया, कहा दुनिया के लोगों ने, फिर वही बात, प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। जितने निंदा करने वाले, तुम्हारे लिए अपशब्द बोलने वाले जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना तुम जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, लहे सो कहे। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, पूरे यहाँ रखे ढेर, पर एक दो पढ़ने में आए हैं, तो देखो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोहखेड़ सही है? हाँ ठीक है ना, यही नाम है ना? ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ, बस बाकी के जाने दो। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठे हो। गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों के अनुसार संतान का सुख नहीं था हमारे यहाँ। दोनों की सारी जांचें करी गई, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी करवाया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब आखिरी में विचार किया कि अब संतान का सुख है ही नहीं, छोड़ दिया विचार। टेस्ट बेबी भी 2 से 3 बार कराया गया, पर कोई फल नहीं मिला। आखिरी में फिर एक बार छोटे से मोबाइल पर किसी ने आपकी क्लिप भेज दी, उसको सुना। सुनने के बाद शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने बताया था पशुपति व्रत के बारे में, पशुपति व्रत के बारे में बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। 13 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है शैल कुमारी जी। आपने एक लाइन लिखी है, सागर में इतना पानी की कागर में ना समाए, हमारे मन में इतनी बात है कि पत्र में ना समाए। शैल कुमारी ने पत्र, इसको शिव की भक्ति कहते हैं। छिंदवाड़ा वालों और छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भक्त यहां पहुंचे हैं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे। कुछ भाग्य बड़ा प्रबल है आप लोगों का, इसलिए ये सुंदर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके छिंदवाड़ा को मिली है। कहीं भाग्य है, कहीं भाग्य। और जितने बैठे हो, हम जानते हैं कि जगह नहीं है पंडालों में, और ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में सब लोग खड़े हुए हो, साइडों में भी, उधर पीछे भी सब लोग। तो हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा, आप जिस भाव से आए हो
आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर के लोगों को कह देना 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 4 बजे कथा विराम हो जाएगी, बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 3 दिन। अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल में आसन लगाकर 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा 15 मिनट भी मिल जाए तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल है, हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाए। वो फल जोरदार ताली बजाएं। ये 13 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। हजारों वर्ष के तप का जो फल होता है वो सत्संग में अगर जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ गए तो एक क्षण के सत्संग में वो फल प्राप्त हो जाता है। एक क्षण के सत्संग में वो फल आपको मिल जाता है, एक क्षण के सत्संग में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ, दोनों में आपस में। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है, विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए हो। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहां बैठे हो, आप यहां पहुंचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना, बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने, वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए, हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा क्या संशय है तुम्हारा, तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है?
विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया